एवरीवन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। इस वीडियो में हम लोग लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन डिस्कशन करने वाले हैं, जो कि नेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही स्कोरिंग होता है, बशर्ते आपका कॉन्सेप्ट उसमें अच्छा हो, आपका आइडियाज, आपका अप्रोच उसमें करेक्ट हो। ठीक है। तो हमारे पीछे जो आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं, इसी बार फरवरी के एग्जाम में जो सीएसआर नेट का एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड है, ऑन लीनियर ट्रांसमिशंस ऑन वेक्टर स्पेसेस। और उसी पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, जहां लोगों से तो कभी कभी बहुत सारे सिली मिस्टेक्स हो जाते हैं। आज उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे, और आप लोग का इसमें सिली मिस्टेक ना हो, इसमें हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है। ओके। तो पहले हम लोग क्वेश्चन देख लें कि क्वेश्चन क्या है। जी। यू डिनोट द स्पैन ऑफ ई टी, ई टू पावर टू टी, ई टू पावर थ्री टी। ठीक है। तो यू क्या है? इट्स अ स्पैनिंग सेट। ठीक है। सो u इज द स्पैन ऑफ दिस सेट, e to power 2t, e to power 3t। ठीक है। इन द रियल वेक्टर स्पेस कंसिडर दिस, हम कंसिडर द आर वेक्टर स्पेसेस। v आपने लिया हुआ है कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल फ्रॉम u टू r, और w लिया हुआ है ऑल दोस f बिलोंग्स टू v सच दैट f ऑफ e to power 3t इक्वल टू 0। तो हमें पूछा गया है, देन व्हाट दे आर आस्किंग, दे आर आस्किंग कि डायमेंशन ऑफ u क्या होगा, डायमेंशन ऑफ v कितना होगा, और डायमेंशन ऑफ W कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ये फाइनाइट डायमेंशनल है या इन्फिनिट डायमेंशनल है, इस पे चर्चा हमें करनी है। ठीक है। तो फिर से मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। U is spanning set of this, and we have a linear transmissions from U to R. Consider all such linear transmissions. Or V is specific linear transmission which vanishes on this vector e power 3t. Then अगर ये वेक्टर स्पेसेस हैं, तो इनका डायमेंशन क्या है, उसका एक चॉइस दे रखा है। डायमेंशन ऑफ वी, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू आर इन्फिनिट डायमेंशनल, वी थ्री ये सब डायमेंशन, वी इन्फिनिट डायमेंशनल, एंड अच्छा डब्ल्यू इक्वल टू जीरो। ये सब क्वेश्चन है। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन देख के लोग जब ऑप्शन देखते हैं, इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत आंसर कर देते हैं। तो ये सब बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और बहुत लोगों से इसमें गलती होती है। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि अब इस टाइप में आपका गलती ना हो। और ज्यादा इसमें अगर दिक्कत होता है इस टाइप की चीजों में, तो यहाँ पे फाउंडेशनल बैच है, रेगुलर बैच है आने वाले दिसंबर एग्जाम के लिए, तो उसमें आप जुड़ सकते हैं। और इस नेट एग्जाम के लिए जो जुलाई में होगा, उसके लिए शॉर्ट टर्म कोर्स भी है। तो आप जैसे भी चाहें जुड़ के मैथ को अपना नए स्केल पे ले जा सकते हैं। ठीक है। चलिए। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे अप्रोच करें, क्या हमारा थिंकिंग हो टू डू दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो हमारे पास यू जो है, ये देखिए, पहली बात, जस्ट रिकॉल सम बेसिक फैक्ट्स। राइट। क्या बेसिक फैक्ट्स है कि अगर यू, दिस इज अ फाइनाइट डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, एंड एल यू, राइट, एल यू आर, दिस इज नथिंग बट ऑल लीनियर फंक्शनल set of all linear transmission from U to R, then dimension of U is equal to dimension of L of UR। ठीक है। अगर U फाइनाइट डायमेंशनल है, तो दोनों का डायमेंशन बराबर होता है। इन्फिनिट डायमेंशनल में क्या होता है, वो अलग चीज है, जरूरत नहीं है यहाँ का, बट ठीक है, इतना जरूरत है। तो इफ योर डायमेंशन, योर वेक्टर स्पेस इज फाइनाइट डायमेंशनल, देन यू हैव दिस रिलेशन। ठीक है। एंड वन मोर थिंग, this in fact I'd like to leave as an exercise. Check that e to power t, e to power 2t, e to power 3t, these three vectors, this is linearly independent over R। ये लीनियर डिपेंडेंट है। ठीक है। तो ये U जो मेरा स्पैनिंग सेट है ओवर R, लीनियर स्पैन ऑफ कोर्स ओवर R ऑफ दिस सेट,
ये थ्री डायमेंशनल आ गया। दिस इज थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस। तो जो हमारा V है, इट्स नथिंग बट कलेक्शन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम U to R इज थ्री डायमेंशनल वेक्टर स्पेस, राइट? है ना? बाय दैट कॉन्सेप्ट। एंड W specifically all those linear functional which vanishes e to power 3t. See, every linear transformation is uniquely determined by action on basis element. तो इस वेक्टर स्पेस का ये बेसिस है, राइट? और आप यहाँ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन देख रहे हैं, और एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन पे वैनिश हो जा रहा है, इंडिपेंडेंट चॉइसेस इसी दो पर बनेंगे, इज ऑफ टू डायमेंशनल। व्हाई? थिंक अबाउट इट। ठीक है? क्लियर हुआ? तो सबका एक एलिमेंट्री प्रूफ है, हमने एक आइडिया भी दे दिया कि एवरी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन न्यूक्लियर डिटरमाइन एक्शन ऑन बेसिस एलिमेंट। बेसिस पे अगर इमेजेस आपको पता चल जाए तो यू कैन एक्सटेंड इट लीनियरली। तो बेसिस पे किसी वेक्टर पे जीरो हो रहा है, तो जहां पे नॉन जीरो हो रहा है वही इंडिपेंडेंट चॉइसेस है। यहाँ पे कहीं भी जा सकता है ना? डब्ल्यू का एलिमेंट यहाँ कहीं भी जाए, ये फिक्स्ड हो गया, ये जीरो पे ही जाएगा। तो ठीक है, दो दो इंडिपेंडेंट चॉइसेस, तो डायमेंशन टू। ऐसे, दैट्स आंसर। ठीक है, तो डस। बट इन जनरल हम यू टू वी भी जा सकते हैं। यू से भी के बीच में जितने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा उसका डायमेंशन भी हम लोग देख सकते हैं, उसके बारे में भी बातचीत कर सकते हैं। यहाँ पूछा नहीं है बट कोई बात नहीं, वो और मोर जनरल कॉन्टेक्स्ट में हम लोग बातचीत कर सकते हैं। ऐसे चीजों को थोड़ा सा देखा जाए तो मजा आ जाता है चीजों को सीखने में और समझने में। क्योंकि ये क्वेश्चन तो आएगा जाएगा, वो अलग चीज है, लेकिन एक क्वेश्चन पे अच्छे से कमांड होना और बढ़िया से आंसर देना बड़ा अच्छा लगता है। तो क्वेश्चन पे कमांड रहेगा, आप इजिली आंसर दे सकते हैं, देख लीजिए। कुछ ऐसा तो नहीं मैंने रॉकेट साइंस यूज किया है, कुछ नया तरीका अपनाया, कुछ नहीं, बस एक नए तरीके से प्रेजेंट किया गया है चीजों को। ठीक है? तो आप भी इस टाइप से चीजों को सीखते हैं या सीखने का कोशिश करते हैं, बट हो नहीं पाता है सेल्फ। तो अगर ऐसे अटक रहे हैं तो यहाँ पे है रेगुलर बैच, अभी स्टार्ट हुआ है, और जुड़ के बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर आपका कहीं ना कहीं ड्रीम मैथ सीखना है या अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाना है उसके लिए। ठीक है? तो यहाँ जहाँ तक क्वेश्चन का आंसर का सवाल है भाई, तो क्वेश्चन का आंसर बोथ यू एंड वी आर इन्फिनिट डायमेंशन गलत, डायमेंशन वी इज थ्री, डायमेंशन गलत, डायमेंशन वी इज थ्री, डायमेंशन डब्ल्यू इज थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट, बी इज इन्फिनिट डायमेंशन गलत। सो दैट्स आंसर टू दिस क्वेश्चन। ठीक है? तो ऐसे ही सब चीजों को समझना है और आगे बढ़ना है। ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय।